चुनावी आंकड़ा में हमारी पत्नी इंदिरा यादव लड़ रही हैं। लड़ेंगे, एकदम तय हो गया। तय हो गया। एक एक बच्चा, एक एक लोग सब जानते हैं कि गोपालगंज में जो विकास का काम दिखाई दिया है और जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ साधु यादव का देन है। इस बात को हाँ खुले तौर पर कह रहे हैं कि हाँ जिनको टिकट दिया वो जाली नोट का धंधा करते थे। जाली नोट का धंधाबाज लोग थे और उन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है। तो वहाँ के हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को भी रिएक्शन है। मुस्लिम भी नाराज है। नाराज है। तो आपके साथ साधु यादव के साथ यादव भी रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे। कि साधु यादव की टक्कर जो है वो आरजेडी से होनी है या बीजेपी से होनी है? वहाँ आरजेडी वगैरह गठबंधन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। क्यों आपको लगता है इस बार की जीत आपकी तरफ? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, गोपालगंज की सीट और मोकामा की सीट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गोपालगंज की सीट की, क्योंकि गोपालगंज में इस बार फिर से साधु यादव, आप जानते होंगे लोकसभा के सदस्य रहे हैं कई दफ़े, इस बार फिर से चुनावी अखाड़े में है। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं साधु यादव। सुनने में आया कि पिछली बार तो आप बसपा से चुनाव लड़ रहे थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 41,000 से अधिक मत आपको प्राप्त हुए थे। इस बार फिर आप चुनावी अखाड़े में कूद रहे हैं? हाँ, चुनावी अखाड़ा में हमारी पत्नी इंदिरा यादव लड़ रही हैं। लड़ेंगे, एकदम तय हो गया। तय हो गया बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से। तो 12 तारीख का नामांकन है और 12 तारीख के बाद फिर प्रचार में लगेंगे। चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, क्या सबसे पहले आप अपना बताइए, आपका एजेंडा क्या होगा, क्या लोगों के बीच आप रहेंगे? क्योंकि आप पहले वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं ना। मेरा पहले ही से एजेंडा है कि गोपालगंज विकास, तो गोपालगंज के विकास को हमने किया भी है और एक एक बच्चा, एक एक लोग सब जानते हैं कि गोपालगंज में जो विकास का काम दिखाई दिया है और जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ साधु यादव का देन है। और जब से साधु यादव छोड़े हैं गोपालगंज, तब से वहीं विकास की गति वहीं रुका हुआ है। जो काम आपने किया था उसके बाद फिर कुछ बढ़ा नहीं? कोई काम नहीं किया गया वहाँ पर। हमारा जो किया हुआ है सब वही दिखाई देता है। तो हम 2004 में एमपी बन के चले गए थे, उसके बाद से सुभाष जी एक सीट को कब्जा कर लिए थे, मतलब बीजेपी। हाँ ठीक है, सुभाष सिंह उस पर से जीतने लगे थे। हाँ, देखिए, जब साधु यादव की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव के मामा भी हुए, आरजेडी भी वहाँ से चुनाव लड़ेगी, आप भी लड़ेंगे, तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा। वोट का बंटवारा नहीं होगा। वो लोग जिस उम्मीदवार को दिया है, जो चर्चा है कि मोहन गुप्ता को लड़ा रहा है। हाँ, मतलब जो भी हो, हम जिनका भी उन लोगों ने सिंबल दिया है या पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, उन लोगों को कोई जनता भी नहीं है, उन लोगों का कोई क्रियाकलाप भी नहीं है। उन लोग एक व्यावसायिक रूप से जाली नोट का धंधा करके उन लोगों ने काम किया है। तो उसको पार्टी दिया है टिकट, तो पार्टी खुद छवि अपना खराब किया है। मतलब आप इस बात को हाँ खुले तौर पर कह रहे हैं कि हाँ जिनको टिकट दिया वो जाली नोट का धंधा करते थे? जाली नोट का धंधाबाज लोग थे और उन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है। कोई पार्टी में कोई वो लोग कभी काम नहीं किया है, कभी नहीं कोई काम किया है। चूँकि हमरे सिंचा हुआ वहाँ गोपालगंज में जो भी आरजेडी है वो सब मेरा सिंचा हुआ है। अभी भी मतलब घर घर से रिश्ता है? हाँ, पूरा गोपालगंज जिला मेरा सिंचा हुआ है। ऐसा नहीं है, गोपालगंज के हम सब जाति के लोग, सभी बिरादरी के लोग, सभी धर्म मजहब के लोग सब जानते हैं कि गोपालगंज में साधु यादव ने काम किया है और साधु यादव जहाँ छोड़ के गए थे वहीं काम है रुका हुआ। तो उसको जितना भी अधूरा काम है उसको जनता हमको सेवा करने का मौका देगी तो हम फिर कम विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। सामने में जब आप लड़ रहे हैं, सामने में भी टक्कर में बीजेपी भी है, आरजेडी भी है। हम 2020 की अगर बात करें तो जमा खां के बाद, क्योंकि जमा खां बीएसपी से ही लड़े थे, सबसे ज़्यादा वोट आया था। जमा खां के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को बीएसपी ने वोट लाकर दिया बिहार में तो वो आप थे। हाँ, इस बार क्या लगता है? हाँ, इस बार बीजेपी भी है, आरजेडी भी है और आप भी हैं। ये इस बार देखिए, इस बार जिस व्यक्ति को पार्टी ने सिंबल दिया है आरजेडी के लोगों ने, तो वो पार्टी के लोग हमेशा आरएसएस में काम किया है। वो लोग जो भी प्रत्याशी वहाँ खड़ा हुए हैं आरजेडी के तरफ से, तो ये लोग आरएसएस का काम किया है। मतलब ये लोग नागपुरिया कानून, हाँ, मतलब वो लोग काम किया है और वही लोग के हाथ में सिंबल चला गया है। तो वहाँ के हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को भी रिएक्शन है। मुस्लिम भी नाराज हैं। हाँ, नाराज हैं। तो आपके साथ साधु यादव के साथ यादव भी रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं रहेंगे। आप पीछे भी गठबंधन कर में ही दिए थे ना टिकट, आप पीछे भी तो प्रचार में गए थे, तो जादू तो वोट दिया हमको और सभी लोगों ने वोट दिया हमको। उतना जो वोट प्राप्ति हुआ है तो सबका वोट है उसमें, तो वोट तो मिला ही हमको।
तो हमको वहाँ काम के आधार पर वोट मिलता है। हम तो काम कर खुलेआम, मेरा घर तो खुला रहता है ना, सब लोग आके बैठते हैं, सब लोग बात करते हैं। आपके यहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता है, आप मिल ही नहीं सकते किसी से। तो खाली ये भाषण और मन से नाटक करने से थोड़ी वोट मिलता है। मतलब मंच पर चढ़ेंगे, अब तो नीतीश कुमार भी साथ आ गए हैं, तेजस्वी यादव भी साथ आ गए हैं, तब भी लगता है कि साधु यादव की टक्कर जो है वो आरजेडी से होनी है या बीजेपी से होनी है? वहाँ आरजेडी वगैरह या गठबंधन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। वहाँ टसल जो भी होगा बीजेपी और साधु यादव बहुजन समाज पार्टी से होगा। मतलब आरजेडी वहाँ टक्कर में भी नहीं रहेगी? बिल्कुल टकरे में नहीं रहेगा। तो नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं तब भी नहीं? ना सवाल नहीं उठता है। वहाँ किसी का काम किया हुआ नहीं न है, वहाँ कोई काम ही नहीं किया है, कोई काम नहीं किया। अभी बीच में सुने कि लोग कुछ कॉलेज वगैरह का इतना जमीन अधिग्रहण हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना कागज में, ना पत्थर में, ना किसी, ऐसा ही खाली कागजी घोषणा करने से थोड़ी कुछ होता है, धरातल पर उतरना पड़ेगा। हाँ, मंदिर गए थे आशीर्वाद लेने, दशहरा से पहले गए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अभी घोषणा न कर रहे हैं, काम करके नहीं न दिखा रहे हैं। हम लोगों ने काम करके दिखाया है, काम किया है, इसलिए सारे जनता जो है, सभी जाति धर्म के लोग हमको काम के माध्यम से जानते हैं। आपको लगता है कि हाँ, वहाँ के मुसलमान हो, यादव हो, या सभी जाति धर्म के लोग आपको साथ रहेंगे? सभी बिल्कुल रहेंगे, पूरा विश्वास है, सब लोग मेरे साथ रहेंगे। इस बार अपनी जीत का दावा आप कर रहे हैं अभी से? बिल्कुल बिल्कुल, जीत का दावा का, जीत जाएंगे इस बार, कोई चुनौती नहीं रहेगी। और आरजेडी को रेस से बाहर कर देंगे? आरजेडी का वहाँ कुछ है ही नहीं काम किया हुआ, वो तो सब मेरा काम किया हुआ है, मेरा काम किया हुआ है, इसलिए आरजेडी का उसमें कुछ नहीं है। मतलब आप अंतिम सवाल आपसे ही है, ठीक है, सामने में आपके वो भगीना ही है, रिलेशन जो भी रहे, अभी उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। उस सब में हम नहीं जाना चाहते हैं, उस सब चीज़ में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम काम की बात बोल रहे हैं, विकास की बात बोल रहे हैं। हमको विकास का काम करना है, जो भी छूटा है उसको पूरा करना है, और वहाँ के लोगों में विश्वास है, और हम पर लोगों का विश्वास है, हम लोगों पर विश्वास करते हैं। गोपालगंज कब से जा रहे हैं? आज से? हाँ, गोपालगंज जा रहे हैं। आज से वहीं रहेंगे? हाँ, गोपालगंज ही रहेंगे। घर घर तक जाएंगे? हाँ, घर घर तक जाए, पीछे भी गए हैं, अभी भी जाएंगे। शादी ब्याह बहुत तरह के लोगों का जो रहता है, हम सब घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं लोगों से, सबके फंक्शन में भाग लेते हैं। अंतिम सवाल, क्यों आपको लगता है इस बार की जीत आपकी तय है? जीत एकदम सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधु यादव हमारे साथ थे, क्या कुछ वो कह रहे हैं हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, उनकी जीत तय है और उनकी लड़ाई सीधा सीधी बीजेपी से ही होनी है। आरजेडी कहीं कोई रेस में नहीं रहेगी, ये भी दावा किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।